हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीटी आपका जो एग्जाम जो आपका होने वाला है, जो आपका सीएसआर का एग्जाम है एसओ का, उसके अंदर जो आपका सीपीटी जो होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कॉमेंट कर रहे हैं। मैं आज देख रहा था कि वहां पर बहुत सारे कॉमेंट्स है रिगार्डिंग की स्पीड टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कितनी स्पीड चाहिए होगी, एग्जाम ऑफलाइन है ऑनलाइन है, तो बहुत सारे कंसर्न थे। तो वहां से मैं दो तीन चीजें वहां से मैं उठाकर लाया हूं और आपको कुछ चीजें जो है मैं वो क्लियरली यहाँ पर बताना चाहता हूं। तो वीडियो मैं बहुत बड़ा नहीं रखूंगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखेगा और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। स्टार्ट करते इस वीडियो को फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्पीड टाइपिंग टेस्ट में और सीपीटी के बारे में, हम बात करेंगे एग्जाम मोड के बारे में, और हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में कि कौन लोग इस सीपीटी के लिए एलिजिबल है। क्योंकि वहां पर भी मैंने कमेंट देखे थे कि हमारे जो है वो पता कैसे चला कि हम उसको क्वालिफाई कैसे करेंगे, किस किस का नाम है, किस किस का नहीं है, ये सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले भाई देखो, क्लियरिटी कहां से आती है? क्लियरिटी आती है नोटिफिकेशन से, है ना, सबसे बढ़िया। क्योंकि जो ये चीजें हैं ये पहली बार हो रही हैं इस तरह की, तो नोटिफिकेशन में आपकी चीजें सब कुछ लिखी होती हैं। ये इसके बारे में मैंने ना आपको जो मेरी वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जाकर देख लेना। ये है वो वीडियो, ठीक। अभी आई थिंक एक हफ्ते पहले वीडियो आया था, एक डेढ़ हफ्ता उस वीडियो को आए हुए हो चुका है। इसमें ही मैंने इन चीजों के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा और डिटेल में बताया है, बट यहां मुद्दा अलग है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर हम यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले क्या है डिफरेंस, क्या है आपके सीपीटी में और स्किल टेस्ट में कि सर स्पीड में टाइपिंग कितनी होगी, है ना, और कैसे हमें चीजें लिखनी होंगी। तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है पहले एक बार उसको देखते हैं। सीपीटी विल जज प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स एक्सेट्रा। एक्सरसाइजेज विल इंक्लूड टाइपिंग ऑफ पैसेज, ठीक है, टाइपिंग ऑफ पैसेज एंड या और अदर वर्ड प्रोसेसिंग एक्सरसाइजेज, प्रिपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट, प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड एंड एक्सरसाइजेज विच आर रिक्वायर्ड इन द नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ एन ऑफिस। साफ साफ लिखा है, आपसे वहां पर ऐसी चीजें कराई जाएंगी जो एक नॉर्मल डे ऑफिस में होती है ना, नॉर्मल डे ऑफिस में होती है। टाइपिंग भी हो सकती है, लेकिन देखो पहली बात तो ना, टाइपिंग टेस्ट किनका होता है? आप एएसओ की पोस्ट पर जा रहे हो, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। बहुत कॉमन चीज है, सोचो ना बात को, बहुत कॉमन चीज है। किसका होता है टाइपिंग टेस्ट, है ना, किसका होता है टाइपिंग टेस्ट? ये देखो, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ, ये जो हमारा एग्जाम होता है एससी का, सीएचएसएल का, जो आपकी क्लर्क लेवल की जॉब होती है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उनका होता है स्किल टेस्ट, है ना। जो टाइपिंग करते हैं, जिनको स्पीड दी जाती है, जब उनकी नोटिफिकेशन आता है ना, जब उनका एग्जाम होता है, वहां पर साफ साफ मेंशन होता है, देखो, द स्पीड ऑफ 15,000 15,000 की डिप्रेशन पर आवर एंड कंप्यूटर विल बी एडजस्ट, ये लिखा गया। 3700 400 की डिप्रेशन, ये लिखा रहता है उनके नोटिफिकेशन में जब वो आती है। आप एएसओ की पोस्ट के लिए जा रहे हो, आपसे वो टाइपिंग कराएंगे, बट स्पीड टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने आपसे एक पैसेज लिखवा के देख भी लिया, वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर लिखना आता है। वहां पर वो ये बताएंगे कि प्रॉपर लिखना आता है नहीं आता। तो अभी तक जो नोटिफिकेशन शो कर रहा है उसमें स्पीड टाइपिंग का कहीं भी मेंशन नहीं है। ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, ये मैं आज फिर से बता रहा हूं। टाइपिंग को लेकर परेशान मत हो, अपनी बेसिक्स पर काम करो, अपना जो लिखने वाला पार्ट है उस पर काम करो, टाइपिंग को लेकर मत हो परेशान। बस आपको कंप्यूटर के बेसिक्स पता होने चाहिए, कॉमा कहां लगता है, डॉट्स कहां लगेंगे, नंबरिंग कैसे होगी, वर्ड को चलाना आना चाहिए आपको, है ना। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये आपको चलाने आने चाहिए। ये मुद्दा है, ये चीज है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। जैसे यहां पर भी मैंने अभी पढ़ के दिखाया ना, आपकी वो प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग में कि वर्ड में, एमएस वर्ड पे आप काम कैसे करते हो। ये है आपका पूरा एमएस ऑफिस, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो आपको इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसकी नॉलेज में, इसमें आपसे क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। किस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पर वो बहुत अच्छी तरह से मेंशन्ड है कि क्या क्या आपके टाइप वहां पर आ सकते हैं। तो स्पीड टाइपिंग के लिए भाई अगर वो दे दे तो अलग बात है ना, अगर उन्होंने दे दिया तो अलग बात है, बट जो कायदा कहता है, जो नोटिफिकेशन कहता है, उसमें स्पीड के लिए कुछ भी बात मेंशन नहीं है। आई होप अब आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। स्पीड के लिए कुछ भी वहां पर मेंशन नहीं है, ठीक है। रही बात, अगर हम बात करें इन चीजों की,
हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम मोड ऑफलाइन है, आपका एग्जाम जो ऑनलाइन हुआ था। देखो सीपीटी तो आपका ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर की बात है, तो आपका वो कंप्यूटर पर ही होगा, है ना, सीपीटी है। रही बात आपकी राइटिंग की, तो जो आपका एस्से वाला पार्ट है, लेटर वाला पार्ट है, मैं अगर उसकी बात करूं तो देखो हमारा जो भी एग्जाम हुआ था, हमने यहां पर बहुत चीजें देखी। एग्जाम ठीक से नहीं हुआ, कहीं भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी संस्था है जो एग्जाम करा रही है कि वो उनको ऑनलाइन कराने की कोशिश करेंगे। मतलब ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। तो मुझे मतलब मुझे पर्सनल बेसिस पर नहीं लगता कि चीजें जो है ऑनलाइन होंगी। और एग्जाम में भी टाइम रही कितना गया है, नॉर्मली लिखने में और भाई टाइपिंग करने में बहुत फर्क होता है। अगर कंप्यूटर पर चीजें आपकी आ रही होती है ना, तो वो वहां पर मेंशन होती क्लियरली चीजें। अगर वो कंप्यूटर पर आती तो मेंशन होता कि आपको टाइपिंग से आपको ऐसे लिखना है। तो आप ऑनलाइन के लिए आप करते रहो, और बाकी बेसिक तो आप टाइपिंग कर ही रहे हो, है ना, बेसिक तो आप टाइपिंग सीख रहे हो यहां से, जो वर्ड में हमें चीजें करनी है। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नहीं हुए तो भाई फिर से कमेंट करते रहे, मैं फिर से कुछ और तरीका लेके आऊंगा आपको समझाने का। ठीक है, बार बार मेरे वीडियो लाने का मतलब है ताकि आप चीजों को समझ सके, चीजों को आप क्लियर कर सके अपने एंड पर। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो वो जब आपका सीपीटी हो जाएगा उसके बाद वो कोई एक प्रॉपर एक कट ऑफ निकालेंगे, और सिर्फ वो क्वालिफाइंग है, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, तो वो आपका हो जाएगा। इसके कहीं आपके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। तो तीनों चीजें आपकी जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह चीजें आपकी होने वाली है। देखो आप एग्जाम क्या दे रहे हो वो देखो ना, आप एसओ का एग्जाम दे रहे हो, है ना, बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में, बहुत बड़ी। तो टाइपिंग भाई नहीं होती यार। जैसे अगर मान लो आप फिजिकल देने जाते हो, है ना, मान लो आप अगर आप एसआई और कांस्टेबल की अगर मैं फिजिकल की बात करूं, कांस्टेबल का लेवल कम होता है, उसकी रेस ज्यादा होती है, उसका पेपर आसान होता है ना। एसआई की बात करूंगा, रेस कम होती है उसकी, फिजिकल कम होता है, पेपर हार्ड होता है। तो लेवल पर डिपेंड करता है ना आपके कि क्या मतलब इंस्पेक्टर को फिजिकल तो चाहिए, बेसिक फिजिकल तो उसका होना चाहिए, लेकिन अब भाई उसको दिमाग भी ज्यादा चाहिए ना। तो यहां आपसे वो एस्से पर आप ध्यान दो, अपने सीपीटी पर इतना ध्यान मत दो, परेशान मत हो सीपीटी के लिए कि टाइपिंग आएगी। बाकी इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड है तो हमारी क्लास भी है हमारे पास ना, सीपीटी क्लास, मैं ही आपकी क्लासेस लूंगा सीपीटी की, वो आपको यहां पर जो मिल जाएंगी। ऑलरेडी ये बैच जो स्टार्ट हो चुका है, हमारा क्रैश कोर्स जो है बड़ा स्टार्ट हो चुका है 7 जून से। तो इसमें आपको एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेंगी, वीडियो लेसन मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप है, ऐसे चेकिंग है, सब कुछ आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। और ये वाली वीडियो देख लो एक बार जाके, अगर नहीं देखी है तो। यहाँ पर मैंने कैसे आपसे क्वेश्चंस कराए गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक सैंपल बना के दिया हुआ है कि ये आपसे सीपीटी में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, स्टिल कोई डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में लिख दो, स्टिल उसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो यहाँ पर आप जाकर हमारे इस लाइव पेड बैच में आकर मुझसे आप सारे डाउट्स पूछ लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प वहां पर करने की कोशिश जो है वो करूंगा। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा कि चीजें हैं कैसी, है ना। तो चीजें समझ में आ गई हैं तो एक बार उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को फॉरवर्ड कर दो भाई, कैसे भी, वर्बली करो, नॉन वर्बली करो, कैसे भी करो, जैसा आपका मन करे, बट इसको आप शेयर कर देना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।